दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप मुझे बधाई दे सकते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरा ये कंग दे रंग में 150वां वीडियो है, यानी कि 150वां एपिसोड आज मैं पूरा कर रहा हूं। इसके लिए सिर्फ आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपका आशीर्वाद इस तरह से मेरे चैनल को मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये कैलकुलेशन मुझे नहीं करना आता। मेरे दोस्त हैं विंग कमांडर राकेश पराशर, उन्होंने मेरे को कहा कि कंग साहब, ये आपका 150वां वीडियो है, आप खास इसमें जिक्र कीजिएगा। ये बात है 2 साल पहले की, जब IPL 19 की हम कमेंट्री कर रहे थे, एक स्टूडियो में बैठे थे। उस दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो एक हमारे तकनीकी सहयोगी थे पंकज, उन्होंने कहा सर आप अपना चैनल शुरू कीजिए ना। अभी चेतन शर्मा ने भी अपना चैनल शुरू किया इसी स्टूडियो में बैठकर, हैट्रिक मैन, तो आप भी एक चैनल शुरू कीजिए, आप भी स्पोर्ट्स पे और दूसरी बातें कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आज खाली बैठे, तो उन्होंने चैनल बनवा दिया। एक ऐसे एक पहला कदम कहते हैं ना, उठाइए दूसरा अपने आप उठ जाता है। तो वो कदम, वो छोटा सा पौधा जो लगाया गया था कंग दे रंग का, वो आज एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर रहा है, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। मनीष बटाविया एक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन में कमेंट्री कर रहे थे टीवी पे। उन्होंने भी मेरे को कहा था कंग साहब, आप किसी और के लिए कभी वीडियो मत बनाइएगा, अगर बनाएंगे तो आप अपना चैनल शुरू कीजिए और आपको दर्शकों का बहुत प्यार मिलेगा। और वाकई आपका बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं, कल भारत और इंग्लैंड के बीच जो वर्तमान टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला चल रही है, उसका तीसरा मुकाबला है अहमदाबाद में। इसकी खासियत यह है कि यह डे नाइट टेस्ट मैच है। दूसरा, यह दुनिया के सबसे बड़े नवनिर्मित स्टेडियम में हो रहा है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। मोटेरा का नाम बदला गया है। मोटेरा में पहला टेस्ट मैच 1982 में हुआ था, उसके बाद उसमें काफी सुधार हुए और अब पूरी तरह से इसको रेनोवेट करके 1,10,000 दर्शकों के बैठने की इसमें सुविधा की गई है। और ओलंपिक साइज का एक उसमें स्विमिंग पूल भी दिया गया है और बहुत सी सुविधाएं इस स्टेडियम में है। तो कल यहाँ पर डे नाइट मुकाबला होगा। कल 2:30 बजे ये टेस्ट मैच शुरू होगा। मुझे कल के मैच की आकाशवाणी पर कमेंट्री करनी है, FM रेनबो नेटवर्क पर और DRM पर ये कमेंट्री आएगी। और दूसरी बात यह है कि ये भारत का ये केवल तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच है। भारत ने काफी देर के बाद इसमें एंट्री ली। 2015 में 27 नवंबर को पहला डे नाइट टेस्ट खेला गया न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उसके बाद काफी देशों ने इसको अपने दरवाजे खोले, लेकिन भारत में ये 22 नवंबर 2019 को है, जब सौरभ गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट बने और कोलकाता में वो डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया। और उसकी खासियत ये रही कि भारत पारी और कुछ रन से जीता। उसमें ईशांत शर्मा और उसके साथियों ने शानदार गेंदबाजी करी और विराट कोहली ने 136 रन की नाबाद पारी खेली। और उसके बाद से विराट कोहली आज तक 34 पारियां हो गई हैं, कोई शतक नहीं बना सके किसी भी फॉर्मेट में। ये बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन कल उम्मीद करते हैं जो डे नाइट टेस्ट मैच होगा उसमें भारत अच्छा मुकाबला करेगा, क्योंकि पहला जीता था और दूसरा एडिलेड में भारत ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हारा। आपको याद होगा, भारत ने 36 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर दूसरी पारी में, और मोहम्मद शमी आउट हो गए, रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए थे। उनकी यहाँ कलाई पे हड्डी टूट गई थी और वहीं उनका ऑपरेशन भी हुआ, वो बाहर चले गए। और उसके बाद फिर भारत ने जब बाउंस बैक किया, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारत ने अगला टेस्ट मैच जीता, उसमें उन्होंने शतक बनाया था। और जो आखिरी, आपको याद होगा, ब्रिस्बेन गाबा में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा और उसमें पूरी की पूरी भारतीय जो मेन टीम थी वो घायल होकर बाहर बैठी थी। चिंता मैनेजमेंट के पास ये थी कि अब 11 खिलाड़ी कैसे पूरे किए जाएं। वाशिंगटन सुंदर, नटराजन, शार्दुल ठाकुर, इनको भी शामिल किया गया टीम में, जो कि केवल नेट बॉलर के तौर पर गए थे। और कोहनी पर चोट लगी थी, लेकिन ऋषभ पंत को खिलाया गया और ऋषभ पंत ने कमाल करके दिखा दिया। और जिस तरीके से उन खोटे सिक्कों ने भारत को 2-1 से वो सीरीज जिताई, इतिहास में वो दर्ज हो गया। और जब भी क्रिकेट में बड़ी जीतों का जिक्र होगा, उस जीत का जरूर जिक्र होगा। अब बात करते हैं कल के टेस्ट मैच की। जो डे नाइट टेस्ट मैच है उसमें चमकदार गुलाबी गेंद होती है, जो शाम के धुंधलके में, गोधूली में, शाम को 5-6 बजे जब सूरज छिपता है तब वो ज्यादा मूवमेंट करती है और थोड़ी उसको देखने में दिक्कत आती है।
अब इस टेस्ट मैच में 34 पारियां हो गई। कपिल देव ने एकमात्र खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेले थे, और कल ईशांत शर्मा अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे अगर उनको टीम में शामिल किया जाता है। ये भारत के दूसरे तेज गेंदबाज होंगे जिन्हें 100 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। आपको याद होगा ईशांत शर्मा ने अपने 300 विकेट पूरे किए थे पहले टेस्ट मैच में चेन्नई में, लेकिन वहां पर दर्शक नहीं थे। और सेकंड टेस्ट मैच से जो भारत ने जीता 317 रन से, पहला हारा 227 से, दूसरा जीता 317 से, सीरीज बराबर, और उसमें दर्शक भी थे और वहां पर शानदार प्रदर्शन हुआ। लेकिन अब कल जो टेस्ट मैच उसकी मैं बात करने लगा था कि विराट कोहली पिछली 34 पारियों से कोई भी शतक नहीं बना सके। उम्मीद है वो सूखा भी खत्म हो जाएगा और आधे दर्शक आ सकते हैं। लगभग 50,000 से ऊपर दर्शक इस मैदान पर होंगे। और एक और जो माइलस्टोन भारत कल प्राप्त कर सकता है वो है कि रविचंद्रन अश्विन के 394 विकेट हो गए हैं। सिर्फ 6 विकेट चाहिए रविचंद्रन अश्विन को अपने 400 विकेट पूरे करने के लिए। ये भी कमाल वो कर देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में वो तीसरे नंबर पर आएंगे जो कि ये कमाल करेंगे। अनिल कुंबले और हरभजन के बाद वो तीसरे स्पिनर होंगे जो कि अपने 400 विकेट पूरे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कल भारत अगर टॉस जीता है तो पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर देना चाहेगा, और उम्मीद करते हैं कि इसका परिणाम भी भारत के पक्ष में रहेगा। जो सूखे भारत के चल रहे हैं, विराट कोहली का शतक नहीं, इसके अलावा भारत के कई खिलाड़ी अगर देखा जाए तो फॉर्म में नहीं थे लेकिन अब फॉर्म में आ रहे हैं। रोहित शर्मा शानदार 161 रन, और उसके साथ शुभमन गिल की तारीफ करनी पड़ेगी। शुभमन गिल ने जिस तरह से पारियां खेली हैं कमाल है। और दूसरी बात यह है कि भारत की ओपनिंग स्टैंड अगर भारत को अच्छा मिल जाता है तो उसमें कोई परेशानी भारत के सामने नहीं होगी। गेंदबाजी, फील्डिंग और बल्लेबाजी में भारत अच्छा है। और इंग्लैंड की बात की जाए तो केवल इंग्लैंड में एक जो रूट है, आपको याद होगा ये जो पहला टेस्ट मैच चेन्नई में भारत जीता था, जो रूट ने 218 रन बनाए थे, और उसके अलावा डॉन सिबली ने एक अर्धशतक बनाया और एक बेन स्टोक्स ने। इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी सहयोग नहीं दे सका। और दूसरा टेस्ट मैच जो भारत जीता उसमें किसी भी खिलाड़ी ने दोनों पारियों में इंग्लैंड की तरफ से अर्धशतक तक नहीं बनाया था। तो टीम कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, केवल जो रूट के ऊपर आधारित है। और रोटेशन पॉलिसी की वजह से भी इनको दिक्कत आ रही है। जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है अगले टेस्ट मैच में उसको बाहर बिठा देते हैं। आपको याद होगा पहले टेस्ट मैच में डोमिनिक बेस ने बहुत अच्छे विकेट लिए थे, लेकिन अगले में रेस्ट दे दिया गया। एक में एंडरसन को खिलाते हैं, एक में स्टुअर्ट ब्रॉड को खिलाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन शायद उनको फिट नहीं बैठ रहा। उम्मीद करते हैं कि कल भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। और अगर भारत ये बचे हुए 2 टेस्ट मैच में से एक जीतता है और एक ड्रॉ रखने में कामयाब होता है तो भारत जून में WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा लॉर्ड्स के मैदान पर। इसी उम्मीद के साथ कि आप कल हमारी कमेंट्री भी सुनेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि भारत WTC के फाइनल में जरूर पहुंचेगा, कल के मुकाबले को भी जीतेगा। कल का टेस्ट मैच जो शुरू हो रहा है, और एक बार फिर से 150वें एपिसोड के लिए आपका जो सहयोग मिला आज तक उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग दे रंग में आज बस इतना ही। कुलविंदर सिंह कांग को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कांग दे रंग।